स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से परीक्षा तैयारी जोन चैनल में। तो आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग का पेपर जो लोअर पीसीएस का है 2021 का। तो जो आने वाली जो परीक्षा है यूकेपीएससी द्वारा जो कराई जाएगी लोअर पीसीएस की, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आते हैं प्री में। तो आज हम सॉल्व करेंगे ये वाला पेपर। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 7:35 बजे किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो देखो, जब भी दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता है तो हम 23:60 से क्या करते हैं, उस टाइम को माइनस कर देते हैं। ये बेसिक है, पता होना चाहिए। और हम जब भी वाटर इमेज जो हमें निकालना होता है जब उसके लिए करते हैं तो 18 और 30 से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 25, और 23 में से 7 गए 16, तो 4:25। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में चलती है। यह हरिद्वार है, यहाँ से दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ियां परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। तो ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत दिशाओं में। एक यहाँ जा रही है और एक इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में जा रही है एक ही समय पर दो हरिद्वार से। ठीक है, अब एक की स्पीड कितनी है, मान लो इसकी है 65 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी है उसकी है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कहता है कितने समय बाद इनकी जो दूरी हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगी 150 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। तो अब जब भी ट्रेनें ओपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उनकी स्पीड हमेशा ऐड होती है, और जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस होती है। ये पता होना चाहिए। तो दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड्स को ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 120 किलोमीटर पर आवर हमारी रिलेटिव स्पीड इसको कहते हैं। और डिस्टेंस हमारी कितनी है, 150 किलोमीटर। ठीक है, तो अब सिंपल सा हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। और तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी है 150 और स्पीड हमारी है 120। ठीक है, तो अब इनको कैंसिल करो, कितना आया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ठीक है, 5/4। अब ये आ रहा है घंटे में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर में थी तो ये आवर में आ रहा है, घंटे में। अब इसको हमें निकालना है मिनट में, तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। हाँ, तो 15 चौको 60, तो 15 पंजे 75। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 75 मिनट में आ जाएगा टाइम। ओके, तो हमारा ये 75 मिनट होगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है, दिए गए विकल्पों में विषम युग्म को चुनिए। लोहार, निहाई, बढ़ई, आरी, नाई, कैंची। ठीक है, बढ़ई आरी से काम करता है, नाई कैंची से काम करता है, लोहार निहाई से काम करता है, और सुनार गहना। तो गहने से काम तो करता नहीं हो, तो गहना बनाता है ना। तो डी इसका ऑप्शन होना चाहिए सही। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। तो इनमें से कौन सा विषम है, ऑड है। तो गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर। तो गाजर भी ज़मीन के नीचे है, आलू भी और चुकंदर भी। तो इसमें टमाटर आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें जो हैं ज़मीन के नीचे होती हैं और टमाटर ऊपर लगता है, ठीक है, पौधे में। तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। ठीक है,
अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग निकालना है। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ये फादर है और ये सन है, ठीक है, ये सन। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:1। अच्छा, तो अगर हम इनकी प्रेजेंट एज देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों में सेम चीज़ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, एक्स एक्स कट जाएगा तो 7:1 ही रहेगा। तो इनकी दोनों की वर्तमान एज है, फादर की 7x और पुत्र की 1x, ठीक है। तो अच्छा, इनका वर्तमान आयु का योग कितना होगा? फादर प्लस सन का 7x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 8x, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो हमें आगे क्या कह रहे हो? अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो 7 वर्ष बाद, तो अगर प्रेजेंट एज 7x है तो 7 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 7 हो जाएगी भाई। 7 साल बाद 7 साल और ऐड हो जाएंगे। ऐसी अभी पुत्र की एज क्या है? 1x, तो इसमें भी 7 अगर ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 1x प्लस 7, 7 साल बाद की एज आ जाएगी। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:1, मतलब 5/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम, इसको इधर इसको इधर, ठीक है, तो 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7x प्लस 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, 5x है ना, इसको यहाँ पे करेंगे, और 5 7 जा 35, ठीक है। अब बेसिक सी मैथ्स है, तो 5x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 7x से माइनस होगा, क्योंकि वहाँ जाके 5x माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2x, और 7 को उधर ले जाएंगे तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा? 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14, ठीक है। x की वैल्यू 14 आ गई। अब हमसे उन्होंने पूछा था कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग, तो हमसे ये पूछा था उसने। तो 8x है वर्तमान एज, तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 14 आई थी ना। हाँ, x की वैल्यू 14 आई थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 14 कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 11, तो 112। तो हमारे पास है 112। हाँ, हमारे पास है 112 ऑप्शन में, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ये इक्वेशन है 2x - 2 ब्रैकेट 4 - x ब्रैकेट क्लोज लेस देन 2x - 3 लेस देन 3x + 3, तब दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो अब इक्वेशन है, इसमें चारों वैल्यू को हमें रख के देखना पड़ेगा x की जगह पे। अगर एक इक्वेशन सही मैच कर रही है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैं चलो 5 रख के देख लेता हूँ, पर x जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख के देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 -2 4 - 5। अच्छा, तो ये क्या ये लेस है? अब इसके आगे है 2x - 3 है, तो 2 × x की जगह कितना रखना है? 5 - 3। क्या ये लेस है? 3x है तो 3 × 5 + 3। अब इनको देखते हैं क्या ये इक्वेशन सही बैठ रही? 5 2 जा 10, ठीक है, 10 माइनस, अब देखो ये पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा। 4 में से 5 में से 4 गए तो माइनस का 1 और -1, और ये 2 के साथ ही इंटू होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। लेस देन, ये मैथ्स है तो करनी आनी चाहिए। 4 में से 5 गए तो -1 आएगा, और -1 जब इंटू होगा यहाँ 2 से तो माइनस माइनस प्लस कर देगा यहाँ, तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। अब ये आएगा 2 5 जा 10, 10 में से 3 गए 7, अब यहाँ 3 5 जा 15 और +3 18। तो क्या इक्वेशन सही हो रही है? 12 लेस देन 7 लेस देन 18। क्या 12 7 से छोटा है? नहीं, रॉन्ग पहला, तो मतलब 5 तो रॉन्ग हो गया। अब हम दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं। चलो मान लो 3 रख के देखते हैं इस बार ही, ठीक है। क्या ये बैठ रहा है? तो 2 × 3 -2 4 - 3, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये लेस देन है। 2 × x की जगह रखेंगे 3,
फिर -3। क्या ये लेस देन है? 3 × 3 + 3, ठीक है। 2 × 3 = 6। अब यहाँ पे वही ऑपरेशन जैसे पहले सॉल्व किया था, ब्रैकेट के अंदर 4 में से 3 गए 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी यहाँ, तो 2 × 1 = 2। इस बार ये देखो 4 में से 3 गया तो प्लस का 1 आया था, फिर प्लस का 1 ये आगे, फिर माइनस था तो माइनस रहा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। फिर क्या ये लेस है? 2 × 3 = 6 -3, ठीक है। और 3 × 3 = 9 + 3 = 12। तो देखते हैं 6 में से 2 गए 4, 6 में से 3 गए 3 और 12। क्या 4 3 से छोटा होता है? तो ये भी रॉन्ग आ रहा है, ये 4 लेस तो नहीं है, तो बड़ा है 3 से, तो यहाँ पर 3 भी सही नहीं बैठ रहा, ठीक है। अब हम 2 रख के देखते हैं एक बारी, चलो 2 रख के देखते हैं। तो 2 × 2, x की जगह हमने 2 रखना है, 2 4 - 2। क्या ये लेस है? 2 × 2 -3 लेस देन 3 × 2 + 3। देखते हैं, 2 × 2 = 4 माइनस, अब देखो 4 में से 2 गए 2, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 2 = 4, तो ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि 4 बड़ा था, 4 से यहाँ 2 गया तो प्लस का ही 2 आया था, और प्लस माइनस माइनस ही रहता है, ठीक है। अब 2 × 2 = 4, 4 में से 3 गए 1, ठीक है। अब यहाँ 3 × 2 = 6, और 6 + 3 = 9, 4 में से 4 गए 0 1 9। क्या ये सही बैठ रहा है? बिल्कुल सही बैठ रहा है कि 9 0 क्या है? लेस है 1 से, और 1 लेस है 9 से, तो मेरे हिसाब से ये 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जाते हैं अब हम। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन कौन सा पिक कर रहे हैं। अब मैं पहली बार में अगर डी पिक कर लेता तो पहली बार में ही सॉल्व हो जाता हो, तो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन में हम कौन सा ऑप्शन है ना पिक कर रहे हैं, तो हमारा टाइम उस हिसाब से सेव हो जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, 4 सदस्यों ABCD के परिवार में डी ए की दादी है। डी क्या है? ए की दादी है ना, डी ए की दादी है। एवं बी की माता है, एवं बी की माता है ना, बी की क्या है? ये माता, मतलब ये कहीं ना कहीं बी इसका क्या होगा? ए का फादर, मतलब बी का ही बेटा वो हुआ ना ये बेटा। आगे है, एवं बी की माता है, जबकि सी बी की पत्नी है। जबकि सी क्या है? बी की पत्नी है ना, ये पति पत्नी है, सी बी की ये पत्नी है, ये पति है, तो ये इसका फादर ही हुआ सीधा सीधा। तो सी और ए का क्या संबंध है? तो ये फादर हुआ है ए का, तो ये क्या हुई? ये माता हो गई है ना, ये माता हो गई। इजी था ये तो। अच्छा, फिर से सीरीज वाला है, -1 0 3 8, ठीक है। इसको देखो -1, सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं, अगर उसी से हो गया तो ठीक है। इनका कितना डिफरेंस आ रहा है? +1 का डिफरेंस आ रहा है ना, देखें, क्योंकि -1 में अगर मैं -1 में +1 कर दूं तभी तो 0 होगा, ये कैंसिल होकर तभी तो 0 आएगा। फिर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ +3 करूँगा तभी तो 3 होगा, 0 में +3 करूँगा, फिर 3 में कितना ऐड करूँगा कि 8 हो जाए, +5 करूँगा, तो यहाँ देखो 1 3 5 दो दो का डिफरेंस आ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, इस 5 में भी 2 बढ़ा दूँ तो +7 का, मतलब 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे 15 आंसर है, 15 सही। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, और 365 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो कौन सा अंक वेरी को दर्शाता है? तो हमें वेरी के लिए फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा है। तो पहले इन दोनों में देखो कोई नंबर कॉमन है, 1 2 3, और यहाँ 3 6 5, 3 नंबर कॉमन है यहाँ पर, 3, ठीक है। इसमें भी क्या, इनमें यहाँ पे हॉट फिल्टर कॉफ़ी और वेरी हॉट डे में क्या कॉमन है? हॉट कॉमन है, इस पर भी हॉट है, तो 3 का मतलब हॉट हो गया, ठीक है।
अब हम 365 और लास्ट वाला ही देखते हैं 589। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। और यहाँ पर क्या कॉमन है? वेरी और डे में से तो डे कॉमन है, डे कॉमन है। और तो 5 दोनों में कॉमन था तो इसके लिए डे हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा? वेरी बचा। और वेरी के लिए हमारे पास क्या बचा? अब 6 ही बचा है ना। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी ईजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा इक्वेशन ये हमें दी है, इसमें सीधा वो रखो, वैल्यू रखो दे 40। अब ये क्या कर रहा है? इनटू का अर्थ क्या है? प्लस, प्लस कर दो 12। अब प्लस का अर्थ क्या कह रहा है? डिवाइड, डिवाइड कर दो 3। फिर माइनस का अर्थ कह रहा है इनटू 6। और लास्ट में डिवाइड का अर्थ कह रहा है माइनस। ठीक है, अब वही बॉड मास वाला बेसिक, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12 है ना, फिर मल्टीप्लाई को 4 6 जा 24। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। 40 को भी ऐसे ही रहने दो प्लस, पहले इनटू को सॉल्व कर दो, 4 6 जा 24 और माइनस 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस करके 64 माइनस 60 कितना आना चाहिए? 4 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो नहीं है 4, तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं ये वाली सीरीज़ कितना है? 3 8 3 8। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का फाइंड करना है, कितनी क्या आना चाहिए यहाँ पर? 46 100 210 और 432। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस ही देख लेते हैं। 3 और कितने का हो रहा है? 5 का डिफरेंस। अब ये तो हमें पता नहीं है ये, और ये कितना है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने का हो रहा है? 46 4 50 50 है ना, 50 और 4 54, 54 का डिफरेंस है। अच्छा, और यहाँ पर कितना है? 110 का डिफरेंस है। और यहाँ पर कितना है? 2, 3 में से गए 2, 4 में से गए 2। ठीक है, अच्छा अभी समझ नहीं आ रहा है इसमें तो कितना आया अभी भी। तो अब इनका भी डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है। डिफरेंस का भी डिफरेंस तो 2 में से एक गया 1 और 2 में से एक गया 112। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 में से 4 गए 6 और 10 में 5 गया 5, 56 56। तो ऐसा नहीं हो रहा है ये कि ये जो डिफरेंस आया था इसको 2 से अगर डिवाइड करूँ, 2 5 जा 10 2 6, हाँ ठीक है, उसे मैं अगर डिवाइड करता है इसको 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ठीक है, तब ये आ रहा है। अब इसको भी मैं अगर 2 से करूँ तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। तो अगले में कितना डिफरेंस होना चाहिए था? यहाँ 28 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 54 में से 28 गए तो कितना आएगा? 14 में से 8 गए 6 और 4 में से 2 गए तो 26। तो मतलब 40 में से अगर 26 का, मतलब इन दोनों के बीच कितने का? 26 का डिफरेंस है। तो 46 में से 26 गए तो 6 में 6 गए 0 और 4 में से 2 गए 2। तो यहाँ पर 20 आना चाहिए। एक बार फिर से इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं फिर से कि हाँ सही बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये 5 का डिफरेंस और 8 और 12 में कितने का है? 12 का डिफरेंस। और इसमें 26 का डिफरेंस। तो सीधा पहले डिफरेंस से तो पता नहीं चल रहा है, नीचे वाले से देखो। अब यहाँ पर हम जैसे 2 2 से डिवाइड करते हुए आए थे ना, 112 को 2 से करा तो 56 आया था, और 56 को करा था 2 से तो 28 आया था। अब 28 को करूँ अगर मैं 2 से, तो देखते हैं क्या कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। मतलब अगर मैं 26 से अगर 14 माइनस करूँ तो 12 आता है, बिल्कुल आता है। 6 में से 4 गए 2 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और 14 को भी 2 से करूँ तो 2 7 जा 14 इसका हाफ ये, तो 12 में 7 गए 5 आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यही हमारा इसका 20 सही आंसर होगा, 20 ही सही है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो एक बार फिर से इसको देखना दोबारा से। अगर थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो डिफरेंस एक बार खुद करके देखना, समझ आ जाएगा ये चीज़ आपको कि मैंने डिफरेंस का भी डिफरेंस किया है इसमें। ठीक है,
डिफरेंस का डिफरेंस करके और कैसे मैं उसको हाफ हाफ करके बैकवर्ड लाया, क्योंकि सीरीज़ में कोई से भी कॉन्सेप्ट वो लगा सकता है। सीरीज़ का कोई फिक्स नहीं है कि यही आएगा, प्लस ही आएगा, स्क्वायर ही आएगा, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो बार बार मतलब कोशिश करते रहनी चाहिए वहाँ पे कि इंटू करूँ, प्लस करूँ, माइनस करूँ, बस कोशिश करते रहो, कभी भी वो क्लिक कर जाता है माइंड में तो वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी एक एग्ज़ाम हुआ कनिक साय का, उसमें आया था सेम यही क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं, कांस्टेंट बन सकता है ऐसे CONSTANT, तो कांस्टेंट तो बन जाएगा, है ना। और नेशन NANATION, नेशन बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। स्टेशन बन जाएगा STATION, स्टेशन भी बन जाएगा। सैल्यूट, सैल्यूट बनेगा, सैल्यूट नहीं बनेगा क्योंकि ई तो है ही नहीं इसमें, है ना, ई, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो यही है जो नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर कौन सा था, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है एवं रामू के बाएं से 9वां है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लो, लेफ्ट और राइट बना लो। ठीक है, तो पंक्ति में राजू बाएं से 8वां, मतलब बाएं मतलब लेफ्ट से 8वां है, तो ये राजू बाएं से 8वां। ठीक है, अच्छा, एवं रामू के बाएं से 9वां है, रामू के बाएं से 9वां जो कि दाएं से 5वां है। तो जो रामू है वो क्या है, दाएं से 5वां है, मतलब यहाँ से ये 5वां है और ये यहाँ से 8वां है। अच्छा, एक लाइन ये थी कि रामू के बाएं से 9वां है, तो जो राजू है वो रामू के बाएं से, अब रामू का बायां किधर हुआ, इधर ही तो हुआ, तो इससे ये 9वां है, जो राजू क्या है यहाँ से 9वां है, मतलब यहाँ से काउंट करूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से 9वां है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं, 8 बंदे। ठीक है, 8। अच्छा, तो हमसे पूछ रहे पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो पंक्ति में कितने हो जाएंगे भाई, देखो ऐसे हो जाएगा ये 8, तो ये इसके इधर से हैं, ठीक है, 8 इनके बीच में और रामू यहाँ से है तो 5, तो इतने हो जाएंगे बंदे 8। ठीक है, 8 और 5, तो इस लाइन में टोटल इतने बंदे हैं, 8 8 16 और 5 21। तो है कोई ऑप्शन 21, हाँ बिल्कुल है, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं क्या हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को भी ना हमें ऑप्शन से ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, ठीक है, और वो हमसे ये संख्याएं पूछ रहा है कि कौन सी। अब आप सारी संख्याएं देखोगे ना तो इनका पॉसिबल है कि 2:5 में ही इनका रेशो, देखो अगर 20 और इनका अनुपात निकालूँ मैं तो कितना आएगा 2:5, 28 और 70 का अनुपात देखो कितना आएगा, मतलब ये संख्याओं का अनुपात तो यही होगा। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ क्या करना है। देखो 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, ऐसी है देखो 32 और ये है तो 8 4 जा 32 और 8 10 जा 80, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो अनुपात तो इनका क्या है 2:5 ही है। अब कोई से भी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए तो क्या इनका अनुपात 1:2 रहता है। अब यहाँ पे यहीं से बनेगा बस क्वेश्चन, यहीं से आंसर निकलेगा। इसमें देखते हैं, अगर यदि इनमें 16 जोड़ दिया जाए, भाई 20 में भी 16 जोड़ दो और 50 में भी 16 जोड़ दो। अब देखो 20 और 16 कितना हुआ 36 और ये कितना हुआ 66। क्या अब इनका अनुपात 1:2 बन रहा है, अगर बन गया तो ठीक है भाई यही है, लेकिन बनेगा नहीं। देख लो कितना बन रहा है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 3 जा, क्या बन रहा है, अब कटेंगे नहीं कटेंगे, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं 28, 28 में 16 जोड़ो, ठीक है,
और 70 में 16 जोड़ो। क्या अब इनका अनुपात हो रहा है? 8 6 14 44 और ये 86। क्या अभी हो रहा है इनका 1:2 हो रहा है कि 2 जा 8? नहीं, नहीं बन रहा है। 1:2 का बन नहीं रहा। आप इसको कैंसिल करके चेक कर सकते हो, नहीं बनेगा ये। अच्छा, तीसरा ऑप्शन लेते हैं हम, 16 और 40। तो 16 में 16 प्लस करूँगा तो कितना आएगा? 32। 40 में 16 ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 56। क्या हो रहा है? 32 दूनी तो 64 होता है। 32 कम 32, 32 दूनी 64, ये तो 56 है। ये भी नहीं हो रहा है। अब देखते हैं ये लास्ट वाला, यही बनेगा फिर। अब इसको चेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, जब 3 गलत आ रहे तो चौथा सही होगा, है ना? अगर ऑप्शन सही दिए हैं तो फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो 32 में 16 जोड़ो और 80 में 16 जोड़ो, क्या बन रहा है इनका? कितना बन रहा है? 48 हो गया और ये 96 हो गया। तो देख लो, 12 4 जा 48, 12 8 जा 96, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया ना 1:2 का रेशो। तो फोर्थ वाला सही हो गया। तो ये हमें ऑप्शन सही करने होते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखो ये फिर से दे दिया, कह रहा है 2 और ये मल्टीप्लाई ले लो इसको, 2 और ये सिंबल 3 बराबर 10, 7 एंड ये मल्टीप्लाई या सिंबल है कोई भी, ये 63। ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो सकता है सिंबल, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। सिंबल किसी भी चीज़ को डिनोट कर सकता है। हमें ये बनाना है कि कैसे। अब ये कह रहा है 2 और ये 3 इक्वल टू 10 हो रहे हैं। अगर हम कोशिश करें 2 3 जा 6, फिर क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। 6 + 4 करें अगर, 6 + 4 तो ये 10 होता है। ठीक है, अगले में देखते हैं 7 2 प्लस, हमने 2 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 14 + 4, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है। अगर हम ऐसा करें इसको कि 2 और प्लस कर दें, 2 + 3 कितना होता है? 5, और जो पहला नंबर है 5 2 जा तो 10 बन रहा है। देखते हैं अगले वाले में अगर सेम पैटर्न फॉलो हो गया तो सही है, नहीं तो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा हमें। देखो 7 + 2 = 9। मैंने सिंबल को क्या कंसिडर किया? मैंने इसको लिया प्लस में। अभी 7 + 2 9, और इस 9 को मल्टीप्लाई कर दो, ये जो पहला नंबर है 7, तो 7 9 जा 63, है ना? पर फर्स्ट में भी तो मैंने ऐसे ही करा कि 2 + 3 किया, 5 आया, और 5 को फर्स्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरे में देखो, तीसरे में फॉलो हो रहा है। 6 + 5 कितना होता है? 11, 11 को मल्टीप्लाई कर दो, पहला नंबर कौन सा है? 6, तो 66 आ रहा है। लास्ट वाला देखो 8 + 4 12, 12 को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट नंबर से 8 से, 12 8 जा 96। तो बस अब हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 जो हमारा पूछा हुआ है, 9 + 7, 9 और 7 16। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको 9 से फर्स्ट नंबर से, तो कितना हो जाएगा? 6 9 जा 54, 144 होता है ना? 16 9 जा 144, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ये दी गई तालिका में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। ये भी फिर रीजनिंग में है ना इसमें। तो ये क्लियर है, तो इजीली दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 60 आ रहा है, तो 5 12 जा 12 5 जा 60। ऐसे ही ये देखो, ये कितने का है? 9 का स्क्वायर है ना, और वो कितने का? 15 का स्क्वायर, तो 15 9 जा 135, है ना? दोनों का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ही तो आ रहा है ये, है ना? तो ये स्क्वायर रूट निकाला, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रूट, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही 49 का स्क्वायर रूट 7 और 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 17। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 17 7 जा 119 होगा। ठीक है, 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 480 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की स्पीड बताइए, वो भी km/h में, और हमें डिस्टेंस दी है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो निकाल लो स्पीड इसमें। कैसे? डिस्टेंस है 480 मीटर
और टाइम है हमारा 32 सेकंड। ठीक है, तो ये जो भी हमें हमारी स्पीड आएगी आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, फिर हम उसे चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ देखते हैं 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48। ठीक है, तो 2 15 टाइम कैंसिल होगा, तो हमारा ये आया यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड। अब इसको हमेशा जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 54 मीटर किलोमीटर पर आवर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया। अब देखो इनका डिफरेंस देख लो, 6 और 2 8, 8 और 8 8 प्लस 9 है ना, पहले 2 का डिफरेंस, फिर 9 का, फिर 17 और 2 19, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 19 और 9 28, फिर 9 का डिफरेंस। तो 2 का 9 का 2 का 9 का है ना, फिर यहाँ देखो 28 और 2 30, फिर 2 का, तो उसके बाद कितने का आएगा, +9 का। तो ये तो ईजी है, 30 और 9 39, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब देखो ये भी बेसिक मैथ्स, 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर, तो इजी है ये भी, 0.01 प्लस, अब इसका स्क्वायर करोगे तो इसको स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है इसको, 0.01 को, तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा है। अब देखो डेसिमल कितने के बाद, है ना, पता होगा अगर आपको, ये 1 2 4 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो इसका कितना आएगा, 0 1 बन जाए तो 1 ही होगा भाई, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन डेसिमल कितने, 4 डिजिट के बाद, 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करना आते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पर 0 1, तो कितना आ जाएगा ये, 1 0 1 0 डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल 0.0101। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है 0.0101। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम है। तो सार्थक क्रम, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, राष्ट्र। तो सबसे पहले तो सदस्य ही होगा, है ना, 3 3 सब में है ही। अच्छा, इसमें सबसे पहले सदस्य, फिर परिवार, और सबसे लास्ट में क्या होगा, मोहल्ला, राष्ट्र। सबसे लास्ट में तो 5 ही आना चाहिए, तो पहले 2 ऑप्शन, ये लास्ट के 2 ऑप्शन तो गए, है ना। फिर दोनों में 3 सदस्य पहले, फिर दूसरा परिवार, ये 1 1। अच्छा, फिर क्या है, मोहल्ला या समुदाय, मोहल्ला या समुदाय। तो दोस्तों इसको आप चेक कर लेना, मोहल्ला पहले आएगा समुदाय, तो ए या बी में से इसका आंसर होगा, है ना। और इसके बाद ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये आप खुद करना, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ कैलेंडर वाला। फिर नेक्स्ट करते हैं हम, ये वाला करते हैं। एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह लगातार अपनी बाईं तरफ मुड़कर 10 5 10 मीटर चलता है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अच्छा, तो एक पॉइंट है कोई, ठीक है, ये पॉइंट है। अब एक व्यक्ति 5 मीटर पूर्व की तरफ, तो इधर चला है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर इधर, फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर गया, 10 मीटर, ठीक है, फिर अपनी बाईं तरफ अब लेफ़्ट मुड़ाओ 10 मीटर, और फिर 5 मीटर, है ना, ये भी 10 था, ये 5 है, फिर यहाँ से फिर लेफ़्ट में मुड़ा 10 मीटर, तो इस पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 5 है। तो पूछ रहा है अब अपने प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से कितनी दूर है ये।
तो मतलब कुल मिला के ऐसी फिगर बन गई है ऐसी। तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इसका नाम ए बी सी ऐसे दे दें, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो निकालते हैं हम इसको, ऐसे बना लेते हैं इसको प्रॉपर। 5 5 ए बी सी, तो बी सी स्क्वायर निकालना है हमें। इस बार मैंने बी सी कर्ण ले लिया, और ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 25 50 हो गया, है ना। बी सी का स्क्वायर बराबर 50। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर उतर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ये 50 हो जाएगा। अब 50 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा भाई, 50 मतलब कितना है, 25 गुणा 2 है। 25 के स्क्वायर रूट में से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा बाहर, और रूट में 2 बच जाएगा। तो हमारा बी सी का मान, इसका मान कितना हो जाएगा, 5√2। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर बेसिक आपको पता है तो इजी है। तो 5√2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज का फिर से क्वेश्चन है। 8 और 5 13, और 13 और 7 20, प्लस 9 29, प्लस 11 40, है ना। तो 5 7 9 11 और 2, फिर 13 होना चाहिए डिफरेंस। तो 40 प्लस 13 53 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी इजी था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है। इसमें पहली और दूसरी सेम आकृति हो रही है, इसमें डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें पहली दूसरी इसमें डिफरेंट है, तीसरी एक जैसी है। तो इसमें रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने फाइनल आंसर की में क्या आंसर दिया कई बार, क्योंकि रीजनिंग में कभी कभी कुछ क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा लॉजिक लग सकता है कि एक से ज़्यादा लॉजिक भी लग सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में। तो मैं अगर इसमें चाहूँ तो मैं फर्स्ट को ही लूँगा, क्योंकि पहली आकृति के बाद जो अंदर आकृति है वो एक डिफरेंट है। इन्होंने सेम, फर्स्ट वाले में दोनों सेम आ रही है, जबकि बाकी 3 में पहली और जो उसके अंदर की आकृति है वो डिफरेंट है। तो मैं फर्स्ट को, डी को ऑप्शन लूँगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डॉट बी 16, बी डॉट सी 24, ए डॉट सी 6 एंड, तो ए बी सी का मान बताइए। ये भी मैथमेटिक्स टाइप का ये भी। तो ए डॉट बी 16, अच्छा यहाँ से हम अगर ए बी सी की वैल्यू ले निकाल दी तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ से अगर ए को ऐसे मान लूँ, ए बराबर 16 और बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 16/b, ठीक है। और इस ए का मान अगर इसमें रख दूँ, ए डॉट सी में, तो ए डॉट सी बराबर 6, तो ए का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 16/b डॉट सी बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ से सी का मान क्या निकल सकता है, सी का मान ये निकल सकता है यहाँ से कि सी को यहीं पे रखो, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6b हो गया, और जो हमारा 16 है वो इधर आ जाएगा इसके अपॉन में, तो सी का मान ये हो गया, ठीक है। अब सी का मान अगर इसमें रख दें, बी डॉट सी में रख दें, बी डॉट सी में, बी डॉट सी बराबर 24 है, यहाँ पर बी, और सी का मान हमने क्या निकाला था, सी का मान हमने निकाला 6b/16 बराबर 24, ठीक है। अच्छा, तो 6 4 जा 24, और यहाँ b इंटू बी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, बराबर 4 गुणा 16,
और फिर स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर हटा के ये अंडर रूट चल जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट से क्या निकलेगा 2, और 16 से 4, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो बी का मान अगर हमारा आ गया तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा सी का मान। तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी यहाँ पे देख लेते हैं। बी का मान हमारा आया था, कितना आया था, बी का मान 4 दूनी 8 आया था ना। और तो सी का मान निकालेंगे हम, तो सी का मान आएगा 6 इंटू 8/16। तो 8 दूनी 16, 2 3 6। तो सी का मान आया आपका 3। और ए का मान निकालेंगे हम कहाँ से, ए का मान निकालेंगे यहाँ से सबसे पहले से। तो बी का मान हमें पता ही है, बी का मान 8 रख दो यहाँ, 8 दूनी 16। तो ए का मान कितना आया 2। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया बी 8 सी 3 और ए 2 है। बी 3, बी का मान कितना आया, सॉरी 8 आया बी का मान, सी का मान 3 आया और ए का मान 2 आ गया। तो हमें ए डॉट बी डॉट सी पूछा है, तो रख दो, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट 3.2। 8 दूनी 16 और 16, या ऐसे कर लो 3 2 जा 6, 6 8 जा 48, 48 हो जाएगा। तो है ऑप्शन ठीक है, 48 हो गया। नेक्स्ट है RAM 416, राम श्याम इतना है, माया। तो हमें लेटर नहीं है, उसका कोड दिया है, तो इजी है। MAY तो यहीं से मिल गया 617 और ए का 1, तो माया का 6171 है ना, इजी है भी। तो इतना ही करते हैं दोस्तों आज। जो जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा सॉल्व। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस चैनल से, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।